हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल देवराज सर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो आपका ये पहला चैप्टर है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज हम वो देखेंगे, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम 2023 में जो आने वाला है, आज वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलेंगे आप लोग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और उसके बाद मतलब जो है सो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न आपका क्या कर रहा है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित का मतलब मिला हुआ, तो वो उसका आंसर होगा भारत। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न आपका क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। कर रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। यानी मान लीजिए आपका आमदनी बहुत ज़्यादा होगा तो देश आगे ना ग्रोथ करेगा। उसके बाद है पांचवा प्रश्न आपका, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों हो जाएगा बिहार। उसके बाद आपका है अब निम्नलिखित में रिक्त स्थान को भरे, यानी खाली स्थान। तो पहला प्रश्न है, भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था, तो उपनिवेश। दूसरा, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया, तो शोषण किया। तीसरा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है, तो प्रणाली है। चौथा, द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अब उसके बाद हम पांचवा प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो आपका पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है, तो परिवर्तन। उसके बाद छठा, भारत के विकास आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है, नियोजन। उसके बाद सातवां प्रश्न, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद आठवां प्रश्न है, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है, तो दयनीय है। उसके बाद नौवां प्रश्न, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है, तो कृषि हो जाएगा। 10वां प्रश्न, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है, तो बाढ़ हो जाएगा इसका आंसर। तो उसके बाद दोस्तों देखेंगे, अब है इससे आगे आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला आपका प्रश्न क्या कर रहा है उसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार। ये आपका अर्थव्यवस्था का परिभाषा है दोस्तों, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना है, ताकि आपका नंबर दोस्तों नहीं घटे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों आप। दूसरा प्रश्न है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था, अब इसको फिर दूसरा हम बोल सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार या निजी व्यक्तियों के पास होता है। ये क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थ, यानी मिलावट, मिला हुआ, सरकार और निजी व्यक्तियों के द्वारा मिला हुआ। उसके बाद तीसरा, सतत विकास क्या है? सतत विकास आपने ज्योग्राफी के पहला चैप्टर में भी दोस्तों पढ़ा होगा। सतत विकास क्या है या किसे कहते हैं? सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो कि जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है भावी पीढ़ी, यानी आने वाले अगले पीढ़ी। भावी भैया वाला भावी मत समझिएगा दोस्तों। चलिए आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन यानी राष्ट्र का जो आपका प्राथमिकता है उसका जो संसाधन दिया गया है, तो देश के उन्नति के लिए उस संसाधन का हम प्रयोग करेंगे, वही क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। अब पांचवा प्रश्न से हम देखेंगे दोस्तों क्या कर रहा है आपका पांचवा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो मानव विकास रिपोर्ट इसका मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी एचडीआर में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनका स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित होती है मानव विकास रिपोर्ट में। उसके बाद छठा, आधारिक संरचनाओं पर प्रकाश डालें। इसका आंसर हो जाएगा, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। आधारिक संरचना का मतलब ये होता है कि जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं सभी तत्व हैं, जैसे बिजली, परिवहन, उसके बाद देख लीजिए संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार पर हैं, उन्हें देश का आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, बार बार पूछा गया ये प्रश्न है, वो प्रश्न हम आपको आज बताएंगे। वो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इस प्रश्न को हम आज आपको बता रहे हैं, वीवीआई प्रश्न को, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका है चौथा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का दिया हुआ है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय बतावे। तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या।
दूसरा कृषि पर निर्भरता, तीसरा बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, चौथा गरीबी, पांचवा खराब विधि व्यवस्था, छठा औद्योगिक पिछड़ापन, सातवां आधारिक संरचना का अभाव, आठवां कुशल प्रशासन का अभाव। ये आपका बिहार के पिछड़ेपन का कारण था। अब कह रहा है दोस्तों, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय। तो इसका आंसर लिखेंगे बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। तो बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला दोस्तों है आपका, ध्यान देंगे, पहला आपका है कृषि का तेजी से विकास। क्या लिखेंगे हम? कृषि का तेजी से विकास। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कृषि का तेजी से विकास। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, कृषि का तेजी से विकास। तो यहाँ है बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए। दूसरा आधारिक संरचना। तो दूसरा इसमें आधारिक संरचना है दोस्तों का विकास। बिहार में बिजली की काफ़ी कमी आता है, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए। तीसरा उद्योगों का विकास। बिहार से झारखंड से अलग होने के बाद यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया था। चौथा जनसंख्या पर नियंत्रण। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाए। पाँचवां बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ का बहुत बड़ी बाधा है, फसल पर का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते नष्ट हो जाता है, बाढ़ के कारण जान माल की काफ़ी क्षति होती है। ये दोस्तों आपका पहला चैप्टर का आपका दोस्तों ये पूरा खत्म हुआ, और ये पहला चैप्टर में आपका जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको मैंने ख़त्म करने का काम किया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो ये आपका इसमें एक सुविचार भी लिखा गया दोस्तों, 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। यानी कि हम अगर हज़ारों मील, हज़ारों किलोमीटर अगर जाएंगे सफलता के लिए, तो सबसे पहले मेरा पहला कदम ही होता है। तो आप लोग दोस्तों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाना है दोस्तों, तो आप तैयारी करना अभी से भी अगर आप शुरू करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। ओके।